दोस्तों, रिचर्ड डॉकिंस ने कहा था कि सारी स्पीसीज़ एक नेचुरल सिलेक्शन से ही बनती है और इनके इवोल्यूशन का बेसिक यूनिट पॉपुलेशन ही है। डॉकिंस के समय में डीएनए और जीन की कोई खोज नहीं हो पाई थी, इसीलिए उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक जीन एक एवोल्यूशन बनकर उभरी और तरह तरह के बिहेवियर बनाए। उनका मानना था कि जीन बहुत सेल्फिश होती है। उन्होंने सेल्फिश शब्द का इस्तेमाल मेटाफॉर के रूप में किया। हम इंसान तो मर जाते हैं, लेकिन जीन हमेशा बची रहती है। वो खुद को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी मृत्यु के बाद भी हमारी जीन जीवित रहती है। इससे यही लगता है कि जीन सिर्फ अपना भला चाहती है और ख़ुद को बचाते रहती है, इसीलिए इसे सेल्फिश बोला गया। इस धरती पर सबसे पहले डीएनए और बाकी के मॉलिक्यूल बने थे। हम प्राणी तो बाद में बने, लेकिन सिर्फ डीएनए ही ऐसा मॉलिक्यूल था जो खुद को रेप्लिकेट कर सकता था। इन्हीं डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है। इन जीन्स ने खुद को सर्वाइव करने के लिए कॉम्प्लेक्स जीवों का निर्माण किया, जिन्हें हम जीव जंतु या पेड़ पौधों के रूप में जानते हैं। इनमें रहने के से जीन सुरक्षित हो गई और अगली पीढ़ी में जाने लगी। इसी तरह से ह्यूमन का भी जन्म हुआ और हमने तरह तरह के बिहेवियर को जन्म दिया। जैसे बहुत चींटियाँ जो ऐसे कीड़ों को पालती है जिनसे ग्लैंड से मीठा रस टपकता है और वो उसे पीती है। आपको लगेगा कि एक दूसरे के गुलाम हैं, लेकिन इनके जीन ने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही इनमें ऐसे बिहेवियर को जन्म दिया है। ये दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। बहुत सी स्पीसीज़ में प्रीडेटर प्रे जैसे संबंध इवॉल्व हुए हैं, जिसमें एक की जीत होती है तो दूसरे की हार होती है। जैसे शेर हिरन का शिकार करता है, लेकिन इसमें दोनों की जीन में मुकाबला होता है। जैसे हिरन की जीन ने उसे तेज़ भागने की पावर दी और शेर को शिकार करने की पावर दी है। ऐसे में कभी भी हिरन की स्पीसीज़ विलुप्त नहीं होती है, और ना ही सारे हिरन मारे जाते हैं, और ना ही शेर भूखे मरते हैं, क्योंकि जीन ने अपने सर्वाइवल का मैकेनिज़्म ईजाद किया हुआ है। कई बार दो स्पीसीज़ एक दूसरे का सहयोग भी करती है, जिसमें तीसरे का फ़ायदा हो जाता है। जैसे अगर बैंक वाला या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हमें फाइनेंशियल एजुकेशन देता है और वो उस चीज़ की फ़ीस लेता है, तो हम उनसे एक बार सीखकर उनकी सिखाई गई बातों को बाकी के लोगों को भी सिखा सकते हैं, जिससे बाकी के लोगों के पैसे बच सके। इसी तरह से अक्सर माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, लेकिन यह एक सेल्फिश ट्रेट हो सकता है। यहाँ भी जीन अपना ही स्वार्थ साध रही है, क्योंकि उन्होंने एक माँ को ही ऐसा बिहेवियर दिया होता है। लेकिन अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध न पिलाए तो क्या होगा? लेकिन बच्चों को दूध पिलाने से ही वे सर्वाइव कर सकती है। जब बच्चों के बच्चे होंगे तो वे भी ऐसा ही करेंगे और उनके जीन अगली जनरेशन में चले जाएंगे। जैसे किन सिलेक्शन की बात करें तो हम अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को स्ट्रेंजर के मुकाबले ज़्यादा फेवर करते हैं। जैसे क्या आप पहले अपने भाई की मदद करोगे या दूसरे के किसी रिश्तेदार की? यह बिहेवियर बाकी के प्राणी के लिए भी इवॉल्व हुआ है। इससे जीन खुद का सर्वाइवल करना चाहती है।